अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज पंचम सिंह वंस अगेन एंड आज हम लोग क्लास 6 के एक्सरसाइज 2A के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको 2 या 3 चीज़ें बोलूँगा। पहली चीज़ ये है कि जिन बच्चों ने बुक्स परचेज़ नहीं करी स्कूल में जाके बुक्स परचेज़ कर लो अपनी अपनी, ठीक है, और कि 10 तारीख के बाद वो वापस चली जाएंगे गोदाम। दूसरी चीज़, जिन बच्चों ने फ़ीस सबमिट नहीं की वो फ़ीस सबमिट कर दे अपनी, ठीक है, क्योंकि आपकी फ़ीस से ही मेरे को सैलरी मिलती है। तीसरी बात ये कि 6 क्लास के बच्चे वीडियो बहुत कम देखते, 4 या 5 ही बच्चों का व्यू आता है एक एक 2 दिन के अंदर, तो वीडियो ज़रूर देखा करो। और सब्सक्रिप्शन चैनल के जस्ट बगल में ना आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को क्लिक कर दो। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे आपकी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ आपकी वीडियो अपलोड हो गई है और आपको वीडियो देखनी है। हुआ क्या, अभी जस्ट 7 अक्टूबर की बात है, 7th क्लास की एक वीडियो थी 2A, ठीक है, 2.A मैथ्स की, वो मैंने अपलोड कर दी, मगर उसका लिंक है ना क्लास में ग्रुप में डालना ही भूल गया। उससे क्या हुआ, 2 दिन बाद मैंने 7 की ना 2.B मतलब 2B वीडियो बना के डाल दी, तो बच्चे कह रहे हैं सर ए नहीं पढ़ाओगे, तो मैं ए तो मैंने पढ़ाया था। जब देखा जाकर अंदर तो देखा हाँ वीडियो अपलोडेड तो है, मगर ग्रुप में लिंक नहीं भेजा। तभी मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा शायद, और बेल आइकन को जरूर दबा दो, उससे आपका ही फ़ायदा होगा। अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आपके पास फिर भी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, तो डरा मत करो कि हाँ भाई चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, फ्री होता है। यूट्यूब पे कोई पैसा नहीं लेता आपसे पढ़ाने के, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोर्ड मास का रूल सिखा देता हूँ, ठीक है। कहाँ सिखाऊँ, यहीं से बोर्ड मास, ठीक है। कोई हिंदी में इसको बदमाश बोल देते हैं, जैसे बोर्ड मास है। B4 आपका ब्रैकेट होता है, ठीक है, ये 2 तरह के ब्रैकेट और एक तीसरी तरीके का बड़ा ब्रैकेट। O4 आपका ऑफ होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है बाद में आकर, ठीक। D4 डिवीज़न होता है, M4 मल्टीप्लिकेशन होता है, A4 ऐड होता है और S4 सब्ट्रैक्शन होता है। बोर्ड मास का जो रूल है वो ये कहता है कि किसी भी सवाल के अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी आपको ब्रैकेट को देनी होती है। कितने भी न्यूमेरिकल्स यूज़ हो रहे हो, साइन यूज़ हो रहे हो, सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर जाओगे, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करोगे, ठीक है। और उसके अंदर भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, सबसे छोटा। उसके बाद अगर इसके ऊपर एक बड़ा बैठ तो बड़ा वाला, फिर उसके बाद सबसे बड़ा। ऐसा नहीं कि सबसे बड़ा पहले सॉल्व करने बैठ जाए, सबसे बड़ा एंड में सॉल्व होता है, उसके अंदर के पहले छोटे वाले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जब आपका ब्रैकेट सॉल्व हो जाए फिर ऑफ का नंबर आता है, अगर ऑफ है तो ऑफ वाला कॉन्सेप्ट लो, ऑफ नहीं है तो फिर ये डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, और सबसे लास्ट में आप सब्ट्रैक्शन करते हो। अगर आप ना सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई से पहले कर दोगे तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। हाँ, प्लस से पहले कर दो तो चल जाएगा, क्योंकि प्लस और सब्ट्रैक्ट दोनों मतलब सेम है। हाँ, अगर किसी सवाल के अंदर मान चलो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 3 प्लस का 4, और 2 प्लस में 4 6 माइनस का 2। अब 2 सवाल है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर केवल प्लस और माइनस है। इस कंडीशन में अगर आप पहले माइनस भी कर लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस बस ऐड, और जो ऐड वाले वो ऐड होते हैं और जो माइनस वाले वो पहले माइनस हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे, 2 से 2 काट दो, 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर नहीं कर सकते। अगर इसके अंदर आपने पहले इसको घटा दिया, 6 में से ये गया, तो आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, तो आंसर चेंज हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। देखो करके दिखाता हूँ। प्लस का 4, 6 प्लस 4 9 यहाँ पर आंसर आ गया, 10 यहाँ पर हो गया। अब इसको इस तरीके से देखो, 6 2 जार 12, माइनस का 3 प्लस का 4 और 12 को जोड़ो, 16 माइनस 3, आंसर कितना आया आपका 30। यहाँ 13 है, यहाँ पे 10, तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। कब तक आप कर सकते हो, एडिशन से पहले सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर कोई तीसरा सिंबल नहीं है तो केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो पहले एडिशन भी कर लो या फिर सब्ट्रैक्शन कर लो, इसमें चल जाएगा। मगर मल्टीप्लाई, डिवीज़न या फिर ब्रैकेट वगैरह की चीज़ें अगर आ गई उसी चीज़ के अंदर, तो आपको सबसे पहले इनको सीरीज से ऊपर से नीचे, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज। चलो फटाफट खत्म करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर कुछ नहीं क्वेश्चन बनाने हम लोगों को, आपको हिंदी इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। देखो पहला क्या है, कह रहा है कि 82 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 25 एंड 6। 25 एंड 6 का सम हमने सम कर लिया। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 82 से। तो इसको ब्रैकेट में कर दो और यहाँ पर डिवाइड कर दो, 80 हो गया कैलकुलेटर, ठीक है। दूसरा देखो, 8 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6। 18 एंड 6 का डिफरेंस हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया और ये किससे मल्टीप्लाई है, 8 से। तो आप 8 को इधर लिख लो, ठीक है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। थर्ड देखो, 60 इज सब्ट्रैक्टेड, 60 घटाया जा रहा है किससे, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 16 एंड 5। 16 एंड 5 का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं और 16 इज सब्ट्रैक्टेड। अब ये 16 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर 16 कर लो, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। 4 देखो, द सम ऑफ 80 एंड 11 इज डिवाइडेड बाय 13। सम ऑफ 18 एंड 11, 80 एंड 11, तो 80 एंड 11 का सम किया हमने, ये किससे डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड बाय 13 हो गया। फिफ्थ, द डिफरेंस ऑफ 20 एंड 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 5। द डिफरेंस ऑफ 20 एंड 6, तो 20 एंड 6 का डिफरेंस, ये हम हो गया डिफरेंस, इज मल्टीप्लाइड बाय 5। ये किससे मल्टीप्लाई है, 5 से। तो यहाँ पर आप सीधा 5 लो तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। तो ये हमारी न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम हो गई ख़त्म। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें हमें सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट यहाँ कर देता हूँ मैं पहले, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस में 2, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप पहले ऐड कर दोगे आंसर गलत हो जाए, तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। 8 6 आर 48 प्लस का 2 इक्वल में कितना आया, ठीक है। अगर आप पहले ऐड कर दोगे तो 6 7 8 हो जाएगा, 48 आंसर आ जाएगा इसका, तो गलत हो जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है, तो गलत है। तो ये हमारा सही आंसर है। हमें इसको रब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोर्ड मास का यहाँ से रूल मिटाऊंगा नहीं अभी। सेकंड देखो, 72 माइनस 36 डिवाइड बाय 4, ये हो गया। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे डिवीज़न है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। तो आप पहले सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर आपका गलत होगा, पहले आपको डिवीज़न करना पड़ेगा। तो 72 माइनस 6 के टेबल में 36 कितने टाइम आता है, 9 टाइम्स है, तो यहाँ पे 9 कर लो, ठीक है। अब 9 से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 12 में से 9 गया आपका 3 6 63 हो गया, ठीक। अब मैं थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, देखो, ये मंजिला ब्रैकेट, ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अंदर वाले को। 45 डिवाइड बाय ब्रैकेट 9 and 6 15, ठीक है, प्लस 6। अब 45 डिवाइड बाय 15 है, तो 15 लिख दो, प्लस 6। अब डिवाइड कर लो, 15 से 45
15 45 3 आ गया, ठीक, प्लस का 6 हो जाएगा, ये आंसर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। ये ब्रैकेट से ही बाहर आ जाएगा सॉल्व होने के बाद। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आप 6 से बात करते हैं। 6 भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। 2 माइनस 3 माइनस 8 ब्रैकेट 7 माइनस 5 प्लस 2, इसके ऊपर बार लगा। Vinculum is the operated upon before thesis. एक मिनट रुकना बस। बार और इसको विन्यूक्लम बोलते हैं। देखो जो आपका बार वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये भी आपका क्या है, ये भी ब्रैकेट वाले ही कॉन्सेप्ट में है। मतलब कहीं पे अगर बार हो तो ब्रैकेट या बार ये पहले सोल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो अब बार वाला पहले सोल्व करेंगे इसके अंदर। बस मैं ये देख रहा बार क्यों लगा रहा है। चलो तो 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मंजिला ब्रैकेट 8 ब्रैकेट 7 माइनस 5 और 2 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बताओ, बोलो बोलो। मैं बस साइन देख लूँ, मेरा साइन कहाँ लग रहा है। तो देखिए बार आपका केवल इन दो पे लगा है, माइनस के ऊपर नहीं लगा, इसलिए हम लोग माइनस का साइन नहीं लेंगे इसके अंदर, केवल इन दोनों को ऐड करेंगे। वही मैं देख रहा था, अगर यहाँ पे बार नहीं होता ना तो मेरे को क्या करना पड़ता, 7 और 2 को पहले ऐड करना पड़ता। तो 7 और 2 कितना हो जाता, 8 9 माइनस 5 करता, तब आंसर करता। क्योंकि बार केवल 5 और 2 पे लगा है, इसलिए केवल 5 और 2 को जो भी करेंगे ऐड है तो ऐड, माइनस तो माइनस। हम इस साइन को नहीं लेंगे, ठीक है, ये साइन नहीं लिया जाएगा। अगर ये बार यहाँ तक हो तो ये साइन भी आता था, ठीक है, इसलिए मैं देख रहा था। तो 5 और 10 ठीक है, ये 2 माइनस का 3 माइनस का 8 मल्टीप्लाई 7 में 10 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 3, ठीक है। टू माइनस का 3 माइनस का 8 या 24 माइनस का 24, ठीक है। चलिए सो अब हमारा क्या रहेगा, 2 माइनस 3 माइनस और माइनस और ये जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। 2 माइनस ब्रैकेट 24 और 3 4 5 6 7 27, ठीक है। जब ये खुलेगा तो 2 माइनस 27 आंसर आएगा कितना, जो बढ़ा दो माइनस का 25, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड बस यही था, ठीक है। तो अब लगभग सारे तरह के सवाल हो गए, अब आप ये सारे सवाल खुद करना, ठीक है। इसी साथ आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, ठीक है, धन्यवाद।